Hello friends, welcome to my channel. Today's our topic is relational algebra. आज हम relational algebra के बारे में पढ़ेंगे. इसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो हम यूज करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके जैसे कि हमें पता है relational algebra एक DBMS का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोल सकते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, SQL का. ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. व्हाट इज रिलेशनल अलजेब्रा? रिलेशनल अलजेब्रा जो है हमारे पास यूज्ड एज ए क्यूरी, प्रोसीजनल क्यूरी लैंग्वेज, जिसे हम फॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते हैं. ओके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं यहाँ. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जैसे मैंने आपको बताया कि एसक्यूएल का क्या है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक भी है. एंड एसक्यूएल इज ए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. हमें साथ के साथ ये पता होना चाहिए कि एसक्यूएल हमारे पास क्या है, यहाँ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, जबकि जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो हमारे पास क्या है, प्रोसीजनल क्यूरी लैंग्वेज है. ओके नेक्स्ट हमारा क्या है भाई, बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस हमने कुछ देखने हैं जो हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर. तो कुछ ऑपरेशंस हैं जिनके हम वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे. ओके यूनरी रिलेशन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं. इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास आएगा वो है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेशन, जिसे हम पाई से डिनोट करते हैं. ओके पाई, क्योंकि हम यहाँ क्या है, रिलेशनल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं. रिलेशंस का मतलब यहाँ डीबीएमएस में हमारा टेबल से है. टेबल्स के अंदर हमारी जो इंफॉर्मेशंस है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डिफाइन की जाती है. ओके तो कॉलम्स जो क्या है हमारा, उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं और रो को हम यहाँ क्या बोलेंगे, टप्पल बोलेंगे. ओके और जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है हमारा, वो हम कॉलम्स के ऊपर, एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. अगर मुझे कोई एट्रीब्यूट, कोई कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं किसका ऑपरेटर, कौन से ऑपरेटर का यूज करूंगी, यहाँ प्रोजेक्शन ऑपरेटर का यूज करूंगी. और एक और बात, ये हमेशा क्या करता है, यूनिक वैल्यू को हमें क्या करवाता है, डिस्प्ले करवाता है. जब भी रिजल्ट में हमारी कोई वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी. चाहे फिर हमारे एट्रीब्यूट या हमारे कॉलम की वैल्यू में क्या हो, डुप्लीकेसी हो, बट फिर भी ये हमारे पर रिजल्ट में हमेशा हमारे पास यूनिक वैल्यू हमें शो करेगी. ओके जानेंगे हम एग्जाम्पल के जरिए, हमें पता चलेगा कि यूनिक वैल्यू कैसे शो करता है, ये कैसे डिस्प्ले करता है. ओके सेकेंड, इसका सिंटेक्स देख लीजिए भाई. इसे हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लिखा हुआ जैसे इसके अंदर है इंग्लिश में, ऐसे नहीं लिखेंगे. इसमें हम रिलेशनल अलजेब्रा का कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं, डायरेक्टली हम सिंबल्स का यूज करते हैं. तो हमें सिंबल्स का पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर का कौन सा सिंबल है. तो यहाँ हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर के सिंबल पाई को लिखते हैं, उसके साथ ही हम ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट लिस्ट. जो हमें सेलेक्ट करनी है वो एट्रीब्यूट लिस्ट लिखेंगे. अगर हमारे पास हमें एक एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना और डिस्प्ले करवाना है तो एक लिखेंगे. अगर हमारे पास लिस्ट है 3 से 4 हमें करना है तो कोमास डाल के हम उस एट्रीब्यूट का क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं. ओके और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आर का मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास टेबल का जो हमारा नाम है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. ओके तो आइए हम एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, कैसे हमारे पास क्या है आउटपुट हम फाइंड आउट करेंगे. तो हेयर इज एग्जाम्पल. यहाँ हमारे पास क्या है, एक टेबल गिवन है, कस्टमर नाम के क्या है, टेबल गिवन है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड स्टेटस, 3 हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट हमें गिवन है. एंड 4 इसके अंदर क्या है, रोज हमारे पास गिवन है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमारा डाटा गिवन है. ओके तो फर्स्ट क्यूरी हमारे पास ये आ जाती है, डिस्प्ले ऑल द कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम. हमारे पास हमें क्या करना है, जितने भी कस्टमर आईडी है और कस्टमर नेम है वो हमें फाइंड आउट करवाना है, वो हमें डिस्प्ले करवाना है उस पर्टिकुलर कस्टमर टेबल में से. तो हमें कौन सी क्यूरी परफॉर्म करनी पड़ेगी, हमें कमांड क्या देनी पड़ेगी, पाई हमें लिखना पड़ेगा यहाँ कस्टमर आईडी, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था आपको, यहाँ क्या आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी. तो एट्रीब्यूट लिस्ट में क्या है हमारे पास, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम. ओके तो ये दोनों इन्होंने यहाँ लिख दिए और ब्रैकेट के अंदर इन्होंने क्या डाल दिया, कस्टमर्स, जो कि क्या है, टेबल का नाम. ओके तो जैसे ही हम ये क्यूरी परफॉर्म करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ये 2 हमारे पास कॉलम सिलेक्ट होके आ जाएंगे. जितने हमें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ हमें कस्टमर आईडी के कस्टमर नेम की ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो हमारे पास क्या है, आउटपुट में ऐसे आ जाएगी. ओके तो नेक्स्ट हमारे पास एक और मैंने क्यूरी ली है भाई यहाँ,
जो मैंने आपको यूनिक वैल्यू के बारे में बताया था कि प्रोजेक्शन जो ऑपरेटर है हमेशा हमारे पास आउटपुट एज ए आउटपुट या डिस्प्ले में जो भी वैल्यू शो करेगा वो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। ओके, सेकेंड क्यूरी के अंदर क्या है भाई, डिस्प्ले स्टेटस फ्रॉम कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर से जितने भी स्टेटस है वो हमें क्या करने हैं, यहाँ डिस्प्ले करवाने हैं। तो ऑफ कोर्स यही हमने क्यूरी परफॉर्म की। यहाँ हमने क्या लिख दिया, यहाँ पाई स्टेटस, क्योंकि हमें स्टेटस फाइंड आउट करना है ना। तो स्टेटस और कहाँ से, ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, टेबल का नाम कस्टमर। तो आउटपुट में हमारे पास सिर्फ और एक्टिव और इनएक्टिव दो स्टेटस आए हैं, जबकि हमारे पास डुप्लीकेशन वैल्यू के अंदर आप जैसे कि एग्जांपल के अंदर देख सकते हो कि यहाँ क्या थी, स्टेटस के अंदर डुप्लीकेशन वैल्यूज थी। बट ये मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या लेता है, हमेशा एक यूनिक वैल्यू कंसीडर करता है, लेता है एज ए आउटपुट। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, दो स्टेटमेंट्स लेगा, दो हमारे पास क्या लेगा, आउटपुट लेगा। दो रो हमारे पास दो रो सिलेक्ट होके आएंगी, एक्टिव एंड इनएक्टिव। ओके, तो सेकेंड जो ऑपरेटर है हमारा वो है सिलेक्शन ऑपरेशंस। इसका सिंबल ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेक्शन जो ऑपरेशन है वो हमारा कहाँ यूज हुआ था, एट्रीब्यूट्स के ऊपर यूज किया था हमने, एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स के ऊपर यूज किया था। और इसी के साथ साथ सिलेक्शन ऑपरेशन हम कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ये हमारा टप्पल्स के ऊपर, रोज के ऊपर अगर हमें सिलेक्शन करना है तो उसके ऊपर हमारा कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सिलेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सेकेंड का सिंटेक्स वही कि सिलेक्शन कंडीशन हमें गिवन होगी, वहां पे हमें एट्रीब्यूट्स लिस्ट देंगे, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सिलेक्शन की कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमें क्या सिलेक्ट करना है टप्पल्स के अंदर से। ओके, सो एग्जांपल इसका भी देखते हैं। क्यूरी फर्स्ट क्या है, फाइंड टप्पल्स फ्रॉम कस्टमर टेबल्स हुज कस्टमर नेम इज गूगल। बेसिकली कस्टमर नेम जिसका क्या है, गूगल है, टेबल कौन सी, कस्टमर टेबल के अंदर से वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं वो टपल्स। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आ जाएंगे, जिस भी कस्टमर का नाम गूगल है वो पूरी की पूरी रो उठा के ये क्या कर देगा, रिजल्ट के अंदर हमारे पास हमें शो कर देगा। ओके, थर्ड हमारे पास ऑपरेशन है रीनेम ऑपरेशन। ओके, रीनेम जो ऑपरेशन है वो भी यूनरी ऑपरेशन है, जो कि एक ही टेबल के ऊपर यूज होगा। रीनेम नाम से ही जैसे पता चल रहा है, हमें किसी ओल्ड नेम को न्यू नेम में कन्वर्ट करना हो तो हम किस ऑपरेशन का परफॉर्मेंस यूज करते हैं, रीनेम ऑपरेशन का यूज करते हैं। सिंटेक्स भी आपको दिख रहा है भाई, सिंटेक्स के अंदर यहाँ क्या आ जाएगा, सिंबल, फिर से रो सिंबल का हम यहाँ यूज करेंगे, ओल्ड नेम प्लस कोमा डाल के यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यू नेम लिखेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, रीनेम ऑपरेशन का सिंबल आ जाएगा। ओके, ये हम एट्रीब्यूट्स के ऊपर एज वेल एज टेबल का नाम अगर मुझे रीनेम करना है उसके ऊपर मैं ये ऑपरेटर क्या कर सकती हूँ, यूज कर सकती हूँ। एग्जाम्पल देखो भाई, एट्रीब्यूट मैंने ये लिया हुआ है, कस्टमर नेम जो हमारा था एट्रीब्यूट, उसको मैंने किस न्यू नेम उसका क्या लिखा है, यहाँ कस्ट नेम लिखा हुआ है। तो हमारी नेक्स्ट जो टेबल हमारे पास आउटपुट टेबल आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कस्ट नेम नाम से क्या आ जाएगी, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाएगा बजाएगी कस्टमर नेम के। वन मोर थिंग रिलेशनल अलजेब्रा में हमें ध्यान रखनी है कि इनपुट टेबल का हमें हमेशा हमारे पास क्या होता है, एक नाम होता है। जैसे यहाँ मैंने क्या किया था एग्जाम्पल के अंदर, इस टेबल का मेरा जो नाम था वो क्या था, कस्टमर नाम से मेरी ये टेबल थी। ओके, बट जैसे ही मैंने ये आउटपुट टेबल मैंने डिफाइन की है, यहाँ मैंने क्या किया, प्रोजेक्शन ऑपरेटर का परफॉर्म किया है, यहाँ मैंने सिलेक्शन ऑपरेशन का परफॉर्म किया है, बट जो रिजल्ट के अंदर जो मेरी टेबल आई है उस टेबल का बच्चे कोई नाम नहीं आएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखनी है, विदाउट एनी नेम ये टेबल हमारे पास क्या होगी, डिस्प्ले होगी। ओके, जो आउटपुट में टेबल आएगी वो हमारे पास क्या होगी, विदाउट एनी नेम होगी, और जो इनपुट के अंदर होगी ऑफकोर्स उस टेबल का क्या होगा, एक नाम होगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेशन, रिलेशन अलजेब्रा के जितने भी यूनरी ऑपरेशन थे वो हमने आज इस लेक्चर में कवर किए हैं। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं आपको फर्दर जो रहे हुए हमारे ऑपरेशंस हैं उनके बारे में बताऊंगी। एट दैट टाइम, थैंक यू so much to watching my videos. Please like, subscribe my channel. Thank you so much.